हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन रिकंसिलिएशन। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस रिकंसिलिएशन को कैसे सॉल्व किया जाए, जिसमें मैंने आपको बताया कि an इक्वल्स टू r रेज़ टू n उस सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम आसानी से सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस रिकंसिलिएशन को सॉल्व कर सकते हैं। और हमने एक एग्जांपल के थ्रू ये भी समझा कि अगर रूट्स डिस्टिंक्ट आए तो किस टाइप का सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। तो उसी के बेस पे कुछ और एग्जांपल यहाँ पर हम कवर करेंगे और उसी थ्योरम को एक्सटेंड करेंगे kth ऑर्डर के लिए। सो आइए मैं आपको सेकेंड यहाँ पर एग्जांपल दिखाता हूँ, जहाँ पर हमें फाइंड करना है एक्सप्लिसिट फॉर्मूला फॉर दी फिबोनाची नंबर्स। अब फिबोनाची नंबर्स की जो सीक्वेंस होगी उसके लिए जो रिकरेंस रिलेशन रहेगा उसकी एक्सप्लिसिट फॉर्मूला पूछी जा रही है, रिकरेंस रिलेशन नहीं पूछा जा रहा है। मतलब an का जो रिकरेंस रिलेशन रहेगा ना, फिबोनाची के लिए रिकरेंस रिलेशन क्या होता है, an इक्वल्स टू an-1 प्लस an-2, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको बोला जा रहा है रिकरेंस रिलेशन फाइंड करने को नहीं, उसके सॉल्व करने को। मतलब an की फॉर्मूला बनाओ जिसमें n की वैल्यू पुट करके मुझे कोई भी टर्म निकाल सकता हूँ। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। सो देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको एक फिबोनाची सीरीज शो कर रहा हूँ। फिबोनाची सीरीज दोस्तों 0 से भी शुरू होता है, 1 से भी शुरू होता है, आप कोई भी ले सकते हैं। बहुत लोग 0 से लेते हैं, बहुत लोग 1 से लेते हैं। मैं यहाँ पर 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहला टर्म 0 है, नेक्स्ट टर्म 1 है, ये डिफॉल्ट है, बेस कंडीशन है, ठीक है। सो ये दो बेस कंडीशन है, मतलब इनका यूज करके हम आगे के टर्म बनाएंगे। सो 0 + 1 क्या होगा, नेक्स्ट टर्म 1, 1 + 1 क्या होगा, नेक्स्ट टर्म 2, 1 + 2 क्या होगा, नेक्स्ट टर्म 3। यानी कोई भी नेक्स्ट टर्म प्रीवियस दो टर्म का सम होता है। यानी अगर अब मैं कोई भी nth टर्म की बात करूं जैसे 3 की, तो प्रीवियस दो टर्म का सम होगा, यानी an-1 प्लस an-2। तो हमसे पूछा जा रहा है an की फॉर्मूला क्या होगी। ये तो रिकरेंस रिलेशन है, an की ऐसी फॉर्मूला जिसमें n की वैल्यू पुट करो, जैसे n की वैल्यू में पुट करूं 3 तो मुझे आंसर मिल जाए 1, थर्ड टर्म। ओके, सो ऐसा कुछ फॉर्मूला यहाँ पर मुझसे बनाने को कहा जा रहा है। तो कैसे बनाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास दोस्तों यहाँ पर रिकरेंस रिलेशन जो है उसे मैं पहले कंसीडर करूंगा। तो रिकरेंस रिलेशन है an इक्वल्स टू an-1 प्लस an-2। तो सब्स्टिट्यूशन आपको पता है, ये सेकेंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन है। तो सब्स्टिट्यूशन करेंगे an की जगह an इक्वल्स टू r रेज़ टू n। ओके, सो इस an की जगह पुट करेंगे r रेज़ टू n। an-1 की जगह क्या पुट करेंगे, अगर n को मैं n-1 से चेंज करता हूं तो यहाँ पे पावर भी क्या हो जाएगा, n-1, यानी r रेज़ टू n-1। सिमिलरली an-2 क्या होगा, r रेज़ टू n-2। सारे टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आऊंगा तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन आपने देखा है तो आपको ये फटाफट समझता होगा। r रेज़ टू n-2 हम कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में मिलेगा r² - r - 1 इक्वल्स टू 0। तो या दो चीज का प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, लेकिन ये 0 नहीं हो सकता बिकॉज n पॉजिटिव इंटीजर है और r 0 नहीं है। तो एनी इंटीजर रेज़ टू एक कोई भी पॉजिटिव नंबर 0 हो ही नहीं सकता, तो ये 0 नहीं है, तो ये 0 होगा। कौन, r² - r - 1 इक्वल्स टू 0। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक मेथड से। तो अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 है तो इसके रूट्स क्या होते हैं, इसके रूट्स होते हैं -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac डिवाइड बाई 2a, राइट। तो उसी हिसाब से दोस्तों यहाँ पर जो ये r के टर्म में क्वाड्रेटिक है तो इसका आंसर होगा r इक्वल्स टू -b। क्या होगा, r का यहाँ पे कोफिशिएंट जो -1 है, तो b की जगह -1 पुट करेंगे, बाहर एक और माइनस है तो हमें मिलेगा +1 प्लस और माइनस b² यानी 1 माइनस 4। a दोस्तों क्या है, r² का कोफिशिएंट जो 1 है, c क्या है -1, तो 1 इंटू -1 और यहाँ पे माइनस तो मिलेगा +4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a तो 1 है। सो इसलिए दोस्तों हमें प्लस और माइनस ऐसे दो रूट मिल रहे हैं। एक रूट को मैं कहूंगा r1 विच इज 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4 5 डिवाइड बाय 2 एंड सेकेंड विल बी r2 विच इज 1 माइनस √5 डिवाइड बाय 2। तो ये हमें दो रूट मिल गए। तो सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन बड़ा ही आसान है, देखिएगा। अब दो डिस्टिंक्ट रूट मिले, तो जब भी हमें डिस्टिंक्ट रूट मिले तो सोल्यूशन जो होता है वो होगा an इक्वल्स टू सम कांस्टेंट c1 फर्स्ट रूट r1 रेज़ टू n प्लस c2 सेकेंड रूट r2 रेज़ टू n। सो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट रूट है दोस्तों वो है 1 प्लस √5 डिवाइड बाई 2 रेज़ टू n प्लस c2 1 माइनस √5 डिवाइड बाई 2 रेज़ टू n। ओके, सो ये हो गया फाइनल सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पर हमें c1 और c2 निकालना होगा, तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, जो सीक्वेंस है ना फिबोनाची सीक्वेंस, उसके टर्म्स को यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा, ये दोस्तों है 0th टर्म, मतलब हमेशा टर्म्स n इक्वल टू 0 से शुरू करते हैं। तो ये 0th टर्म है यानी a0 है, ये फर्स्ट टर्म है यानी a1 है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं n की वैल्यू 0 पुट करूँ तो मुझे मिलेगा a0 इक्वल्स टू यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 पुट करें तो सम पॉजिटिव इंटीजर रेज़ टू 0 क्या होगा, 1 होगा, राइट। मतलब कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शनल हो, एनी रियल नंबर रेज़ टू 0 क्या होगा, एक्चुअली में इसका आंसर फ्रैक्शनल में आएगा, राइट। तो ये रियल नंबर है, रियल नंबर रेज़ टू 0 क्या होगा, 1 होगा।
ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। अगर यहाँ 0 0 पुट करें तो बचेगा क्या, C1 प्लस C2, राइट। तो दोस्तों C1 प्लस C2 हमें यहाँ पर मिलेगा, C1 प्लस C2 इक्वल्स टू A0। A0 क्या है दोस्तों, यहाँ पर 0। तो एक इक्वेशन हमें ये मिल गई। दूसरा, अब हम यहाँ पर n की जगह 1 पुट करेंगे। तो n की जगह अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूँ तो हमें इक्वेशन मिलेगी A1 जो है यहाँ पर दोस्तों 1, तो 1 इक्वल्स टू C1, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो C भी ये बचेगा, यानी 1 प्लस रूट 5/2 प्लस C2 1 माइनस रूट 5/2। दोस्तों आपको वीडियो पॉज करना है, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। अगर आप दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो आपको जो आंसर मिलेगा वो यहाँ पर मैं लिख देता हूं। आप कर सकते हैं, बड़ा ही आसान है, मुझे लगता है कोई भी इसे कर सकता है आसानी से। तो दोस्तों हमें दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने पे C1 का आंसर मिलेगा 1/√5, मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, और C2 मिलेगा -1/√5। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहां पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें फाइनल रिकरेंस रिलेशन मिलेगा an इक्वल्स टू 1/√5 ब्रैकेट में 1 प्लस √5/2 रेज टू n माइनस 1/√5, जो C2 की वैल्यू है -1/√5। यहां पर C2 की वैल्यू पुट करेंगे, देन इसे थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं मैं। 1 माइनस √5 डिवाइड बाय 2 रेज टू n। सो दिस इज फाइनल आंसर। अब यहां पर दोस्तों आप n की कोई भी वैल्यू पुट करो, 3 पुट करो, 4 पुट करो, आपको वो टर्म मिल जाएगा करस्पॉन्डिंग। ठीक है, सो देखा कितना इंटरेस्टिंग है। रिकरेंस रिलेशन, आपको रिलेशन पता है, उसका सॉल्यूशन आपको पता चल गया, यानी ये पूरे सीक्वेंस की फॉर्मूला पता चल गई कि ये पूरा सीक्वेंस कौन सा फॉर्मूला फॉलो कर रहा है। तो आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। सो दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल में, यानी एग्जांपल नंबर 3 में हमें इस पर्टिकुलर रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करना है। सो पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर इस एग्जांपल को देखिएगा, थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर जो एग्जांपल हमें दिया गया है उसमें n+2 n+1 ऐसे लिखा गया है, जबकि अभी तक हमने जो एग्जांपल देखे उसमें an को रिलेट किया गया था an-1 या an-2 के साथ, यानी प्रीवियस टर्म के साथ, जबकि यहाँ पर आगे के टर्म है, यानी अगर हम an को कंसीडर करें तो उसके आगे an+1 है और उसके एक और आगे an+2 है। तो यहाँ पर आगे वाले टर्म के साथ रिलेशन है। लेकिन सिर्फ ये दोस्तों कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया है। एक्चुअली में अगर आप इसको रेफरेंस लेंगे तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि an+2 को रिलेट किया गया है उसके प्रीवियस दो टर्म के साथ, तो ये भी सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन है। ओके, सो इसे सॉल्व करने का भी सेम मेथड होगा। आपको an की जगह क्या पुट करना है, r⁴n। ओके, सेम मेथड पूरा का पूरा। तो चाहे आगे वाले टर्म दो टर्म से रिलेट करे या पीछे वाले दो टर्म से, मेथड सेम रहेगा। अगर आपको नहीं समझाना ऐसा तो आप एक काम कीजिए, n+2 की जगह पुट कीजिए k। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ak माइनस a ऑफ n+1 क्या होगा, अगर n+2 k है तो n+1 k -1 होगा, देन -6 an क्या होगा, an वेट यहाँ पर इसे मैं रफ कर देता हूं, an दोस्तों होगा a k -2 इक्वल्स टू 0। तो देखिए ये क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर वाली हो गई ना फॉर्मूला कि ak को ak -1 ak -2 के टर्म में रिप्रेजेंट किया। ठीक है, सो इसलिए चाहे ऐसा हो, आगे वाले टर्म से रिलेशन हो या पीछे वाले टर्म से, बात एक ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर an की जगह दोस्तों पुट करेंगे r⁴n। ठीक है, तो an की जगह यहाँ पे r⁴n अगर हम लोग पुट करें, सो यहाँ पर an+1 की जगह क्या पुट होगा, an+1 की जगह दोस्तों पुट होगा, n की जगह n+1 डालिए, क्या मिलेगा, r⁴n+1। ठीक है, फिर उसके बाद an+2 की जगह क्या होगा, r⁴n+2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो पूरे इक्वेशन से r⁴n कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में मिलेगा r² - r -6 इक्वल्स टू 0। अब ये तो 0 नहीं हो सकता, यानी ये 0 होगा, यानी r² - r -6 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं r² माइनस या प्लस 2r - 3r ऐसा कुछ, देन -6 इक्वल्स टू 0, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग फैक्टराइज करें तो हमें मिलेगा r+2 r -3 इक्वल्स टू 0, दैट इज r इक्वल्स टू -2 या 3। ठीक है, तो दो रूट्स मिले, एक रूट मिला हमें -2, दूसरा रूट मिला हमें 3। तो दोस्तों सॉल्यूशन क्या होगा, an का फॉर्मूला क्या होगा, an की फॉर्मूला होगी सम कांस्टेंट c1 देन फर्स्ट रूट r1 रेज टू n प्लस c2 सेकेंड रूट दैट इज 3 रेज टू n। तो ये हो गया दोस्तों an की फॉर्मूला। अब c1 c2 कैसे निकालेंगे, n इक्वल्स यहाँ पर a0 और a1 से। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर बेसिकली n की वैल्यू पहले 0 पुट करनी है, फिर n की वैल्यू पुट करनी है 1। ठीक है, तो n के लिए यहाँ पे 0 पुट करें तो a0 इक्वल्स हमें मिलेगा c1, यहाँ पे 0 दोस्तों पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो c1 प्लस c2 मिलेगा। क्या दिया, a0 2, सो 2 इक्वल्स टू c1 प्लस c2, राइट।
वैसे दोस्तों अगर हम लोग n की जगह 1 पुट करें तो a1 इक्वल्स टू मिलेगा -2 रेज टू n क्या होगा -2, यहाँ पर c1, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो +3c2, ठीक है। और a1 क्या दिया गया 3, सो 3 इक्वल्स टू -2c1 +3c2, ठीक है। अब हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तो ये पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, दोनों को ऐड करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 और यहाँ पर ये 3, 5c2 इक्वल्स टू 4 + 3 कितना होगा 7। तो दोस्तों c2 का आंसर मिलेगा हमें 7/5, ठीक है। c1 कैसे मिलेगा, यहाँ पर आप इसके पहले जो यहाँ पर इक्वेशन थी उसमें c2 पुट कर दीजिए, आपको c1 मिल जाएगा, ठीक है। यानी 2 इक्वल्स टू c1 + c2, ये रिलेशन में c1 की जगह 7/5 पुट करें तो हमें दोस्तों c2 मिलेगा 2 - 7/5, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/5, ओके। सो ये होगा c2। अब c1 और c2 इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, यू विल गेट द फाइनल आंसर। तो देखा आपने कितना आसान था। सो दोस्तों ये था कि सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। अब मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पर दिखा रहा हूँ जो आपके लिए होमवर्क है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो एग्जांपल नंबर 4 देखिए यहाँ पर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जिसमें सेम टाइप का रिलेशन है, बस n की जगह r यूज हुआ है। तो ये आपको दोस्तों खुद सॉल्व करना है और देखना है इसका आपको रिकरेंस रिलेशन क्या मिलता है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि इसी थ्योरम को हम लोग kth ऑर्डर के लिए कैसे एक्सटेंड करें। सो दोस्तों अभी तक जितने भी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर रहे थे उसमें बेसिकली हम किसी भी nth टर्म को यानी an को रिलेट कर रहे थे उसके प्रीवियस 2 टर्म में, यानी हम सेकेंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस की बात कर रहे थे। सो सेकेंड ऑर्डर होमोजेनियस लीनियर रिकरेंस रिलेशन, सेकेंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन को हम कुछ इस तरह जनरलाइज करते हैं, an इक्वल्स टू c1 an-1 प्लस c2 an-2, और इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, an इक्वल्स टू r⁴n, और इसका प्रूफ भी मैंने आपको बकायदा बताया था। दोस्तों ऐसा सब्स्टिट्यूट करने पे यहाँ पे r⁴n, यहाँ पे an-1 की जगह r⁴n-1, an-2 की जगह r⁴n-2, ऐसा करने से आपको एक पॉलिनोमियल मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, जिससे आपको 2 रूट्स मिलेंगे r1 एंड r2, जो अभी तक आपको एग्जांपल में देखने को मिला। सो दोस्तों इस रूट से आप फाइनल सॉल्यूशन an का कैसे निकालते हैं, सब कांस्टेंट से k1, ये c1 और ये k1 अलग अलग है, ओके, कंफ्यूज नहीं होएगा, नोटेशन से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो कांस्टेंट का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, तो सम कांस्टेंट k1 इंटू r1⁴n प्लस सम अदर कांस्टेंट k2 इंटू r2⁴n, ये होगा सॉल्यूशन। k1 k2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपको नीचे 2 कंडीशन दी गई होगी, a0 और a1 की वैल्यू दी गई होगी, तो n0 n1 पुट करके आप k1 k2 निकालते हैं, जो प्रीवियस 2 एग्जांपल में आपने देखा इस वीडियो में। वैसे ही दोस्तों मेरा क्वेश्चन ये है कि इस थ्योरम को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं, यानी इसमें अगर और टर्म आ जाए an में हायर डिग्री, मतलब ये डिग्री 2 है ना, तो अगर इसमें और भी टर्म्स आ जाए जैसे c3 an-3, देन c4 an-4 एंड सो ऑन, तब आप इससे कैसे सॉल्व करेंगे। तो आंसर है सेम मेथड से, मतलब an की जगह r⁴n ही पुट करेंगे, और अब तक आपको कितने रूट मिल रहे थे, 2, अगर डिग्री 4 है तो आपको 4 रूट मिलेंगे, डिग्री 3 है तो आपको 3 रूट मिलेंगे, यानी पॉलिनोमियल अगर डिग्री 3 है तो आपको यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलेगा, डिग्री 4 है मतलब उसमें हाईएस्ट पावर 4 होगा पॉलिनोमियल का, तो आपको 4 रूट मिलेंगे अगर डिग्री 4 है तो आपको क्या करना है, सपोज 4 रूट होते थे तो आपको 4 रूट निकालने हैं, और अगर रूट डिस्टिंक्ट है, याद रखिएगा रूट डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अगर रिपीटेड है तो क्या करेंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अगर डिस्टिंक्ट है तो इसी सॉल्यूशन में आगे और टर्म ऐड हो जाएंगे, k3 इंटू r3⁴n प्लस k4 इंटू r⁴n, ठीक है। अब इसे प्रूव करना बहुत ही आसान है, जैसे हमने सेकेंड ऑर्डर के लिए किया था ना, वही सेम मेथड फॉलो करना है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप ट्राई करके देखिएगा। तो दोस्तों इसको अगर थ्योरम को मैं जनरलाइज करूं तो देखिए हम कुछ इस तरह कह सकते हैं कि इफ आई हैव अ रिकरेंस रिलेशन ऑफ ऑर्डर k लाइक दिस, an को मैंने रिलेट किया है उसकी प्रीवियस जो k पोजीशन पीछे वाला टर्म है an - k से, तो ये एक होमोजेनियस लीनियर रिकरेंस रिलेशन है जिसका डिग्री क्या है, k है। तो दोस्तों सेम सब्स्टिट्यूशन हम लोग an इक्वल्स टू r⁴n करेंगे, और an की जगह अगर आप r⁴n पुट करेंगे तो यहाँ पे an-1 की जगह क्या पुट करेंगे, r⁴n-1, an-2 की जगह r⁴n-2, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसे k रूट्स मिलेंगे, क्योंकि डिग्री k है तो ये पॉलिनोमियल ऑफ पावर k बनेगा जिसमें k रूट्स मिलेंगे। अगर वो सारे डिस्टिंक्ट रूट्स है, याद रखिएगा अगर वो सारे डिस्टिंक्ट रूट्स है तो आपको सिंपली ये सॉल्यूशन लिखना है, यानी यहाँ पर दोस्तों ये है an नॉट r, तो an इक्वल्स टू p1 r1⁴n प्लस p2 r2⁴n प्लस p3 r3⁴n अप टू pk rk⁴n, ओके। और p1 p2 p3 ये सब का वैल्यू कैसे निकालोगे, उसके लिए इनिशियली k कंडीशन दी रहेगी, यानी अगर डिग्री k है तो इनिशियल k कंडीशन दी रहेगी, यानी a0 a1 a2 अप टू ak, इनकी वैल्यू दी रहेगी जिसका यूज करके आप इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एक काम करता हूं मैं कुछ एग्जांपल बता देता हूं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। सो देखिएगा
ज्यादा एग्जांपल लेके मतलब नहीं दोस्तों, क्योंकि सिंपल है बहुत, एक ही चीज बार बार करना है। तो यहाँ पर आप बहुत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका बहुत मेमोरी या आपका इंटेलेक्चुअल पावर इंक्रीज होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सेम मेथड है, क्वेश्चन भी अलग नहीं होते, सिर्फ आपको लॉजिक याद रखना है, ठीक। सो मैंने आपको प्रूफ भी बता दिया उसके लिए पहले कि क्यों ऐसा होता है। सो देखो यहाँ पर जो एग्जाम्पल आपको दिख रहा है उसे ऑब्जर्व कीजिएगा। सो इस एग्जाम्पल में डिग्री कितना दिख रहा है आपको? डिग्री दोस्तों दिख रहा है यहाँ पर 3। an को हम an-3 से रिप्लेस कर रहे हैं, सॉरी रिलेट कर रहे हैं, राइट। तो हम यहाँ पर an की जगह क्या पुट करेंगे? r⁴n। an की जगह हमें सब्स्टिट्यूशन करना है r⁴n। याद रखिएगा लीनियर होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन, इसका मतलब ही होता है an की जगह r⁴n पुट करना, ठीक है। सो an की जगह r⁴n, देन हमें मिलेगा 6, an-1 की जगह r⁴n-1, ठीक है। देन -11, an-2 की जगह r⁴n-2, देन 6, an-3 की जगह r⁴n-3, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे कैसे? सबको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आते हैं। सो r⁻n-6, r⁻n-2, -11, r⁻n-2, और दोस्तों ये माइनस इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। देन -6 r⁻n-3 इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद आपको r⁻n-3 कॉमन लेना है, जो सबसे यहाँ पर छोटा वाला पावर रहेगा, और यहाँ पर दोस्तों ये टर्म हो जाएगा r3, ये टर्म हो जाएगा ये यहाँ पर n-1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 6r², देन नेक्स्ट वाला ये टर्म हो जाएगा 11r, उसके बाद ये वाला टर्म हो जाएगा -6 इक्वल्स टू 0। तो दोस्तों ये तो 0 नहीं हो सकता, यानी इसे 0 होना पड़ेगा। तो आपको एक क्यूबिक इक्वेशन मिल गया, r³ -6r² प्लस 11r -6 इक्वल्स टू 0। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो अगर आप गेट का पेपर दे रहे हैं, एकेडमिक्स में तो कैल्सी यूज करना अलाउड होता है, तो कैल्सी में पुट करेंगे, आपको डायरेक्टली फैक्टर मिलेगा 1 2 3 इसके फैक्टर है। गेट का अगर एग्जाम दे रहे हैं तो उसका ट्रिक ये है दोस्तों कि जो भी ये कांस्टेंट होता है ना उसके फैक्टर देखिए। 6 का फैक्टर क्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, राइट। तो +or -1, +or -2, +or -3, इनमें से कोई एक इसका सोल्यूशन होगा। ज्यादातर क्यूबिक में ऐसा ही होता है, ठीक है। तो आपको एक कांस्टेंट पार्ट देखना है, उसके फैक्टर देखना है, यानी उसको कौन को डिवाइड कर रहा है। तो 6 को 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है। तो आपको पहले वो चेक करना है कि 1, 2 और 3 उसे सेटिस्फाई कर रहे हैं, प्लस और माइनस दोनों में, हाँ, +1 -1, +2 -2, +3 -3, ये आपको 6 के 6 पॉसिबिलिटीज देखने हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें 1 इसे सेटिस्फाई करता है। आप 1 पुट करके देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग 1 पुट करें तो 1³ 1 होगा, माइनस यहाँ 1 पुट करें तो 6 है ना, प्लस 11 -6। तो क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों आप -6 -6 -12, 1 -12 -11 +11 0, यानी RHS, राइट, यानी +1 सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आपको एक फैक्टर मिल गया तो बाकी का फैक्टर पता करना बहुत आसान होता है। हम लोग सिंथेटिक डिवीजन का यूज करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, आपको करना क्या है, यहाँ पर बेसिकली ऐसे टेबल बनानी है, ठीक है। मुझे लगता है आपको स्कूल में सिखाया गया रहेगा कि अगर एक फैक्टर पता है तो बाकी कैसे निकालते हैं। तो हमें पता है यहाँ पर r = 1 इसे सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। सो इसलिए अगर इसमें यहाँ पर जो कोफिशिएंट है ना उन्हें लिखिए। r³ का कोफिशिएंट क्या है 1, फिर r² का कोफिशिएंट क्या है -6, फिर r का कोफिशिएंट क्या है 11, और बाकी जो कांस्टेंट बचा है वो। फिर आपको क्या करना है, ये 1 को एज इट इज लिखना है, 1 × 1 करना है, क्या मिलेगा 1, दोनों को सम कीजिए -5, -6 + 1 क्या मिलेगा -5। फिर दोस्तों इसे और इसे मल्टीप्लाई करना है, क्या मिलेगा -5। तो 11 - 5 क्या होगा 6, तो 6 × 1 क्या होगा 6, ओके। तो -6 + 6 क्या होगा 0। अगर एंड में 0 मिल रहा है मतलब 1 इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या करना है आपको, ये किसका इक्वेशन के कोफिशिएंट है, क्यूबिक इक्वेशन के। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, सिंस r = 1 सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो r - 1 ये एक फैक्टर होगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो है इसे लिखना है, ये जो है इसे लिखना है, ये जो है इसे लिखना है। अब यहाँ पर क्या करना है, ये क्यूबिक का था तो एक आपने r निकाल लिया, तो अब क्या बचेगा, क्यूबिक का एक पावर कम हो जाएगा r²। तो यहाँ पर आपको 1 के साथ दोस्तों लिखना है r², तो 1 × r² ही होगा। 5 के साथ एक पावर r² से एक कम यानी r, और 6 के साथ कुछ भी नहीं, ठीक है। मतलब मैं इसे अच्छे से थोड़ा लिख देता हूं। देखिए बहुत ही सिंपल है, आप यहाँ पर जब डिवीजन कर रहे हैं तो क्यूब है, ठीक है। तो r - 1 एक फैक्टर निकाल रहे हैं तो क्यूब का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ना। तो ये 1 के साथ क्या रहेगा r² मल्टीप्लाई, और -5 के साथ एक और कम यानी r, और फिर 6 को एज इट इज। ये आपको पहले से पता होगा, बचपन में सीखते थे। तो दोस्तों ये इसका फैक्टराइजेशन है। लेकिन आप इसे अगर आगे फिर से और फैक्टराइज करते हैं ना, तो ये फैक्टराइज होगा -2 -3 में, यानी कुछ इस तरह r - 2 r - 3, ठीक है। ये दोनों इसके फैक्टर है। तो इसलिए इसे अगर आप 0 से इक्वेट करेंगे तो आपको मिलेगा r = 1, r = 2, r = 3। यानी यहां पर हमें दोस्तों
जो रूट्स मिले मैं पूरा रफ कर देता हूँ। रूट्स हमें मिले r1 इक्वल्स टू 1, r2 इक्वल्स टू 2, r3 इक्वल्स टू 3। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा an का, दोस्तों अगर आपको क्यूबिक टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे फैक्टर निकालना आसान होगा। गेट में कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो मैंने आपको लॉजिक बताया कि जो लास्ट में कांस्टेंट पार्ट होता है उसके फैक्टर ढूंढिए, वो उसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, कोई टफ क्वेश्चन आपको नहीं पूछेंगे। और अगर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है तो आप वेरीफाई भी क्रॉस चेक कर सकते हैं कि एमसीक्यू में आपको दिखेगा वहां पर कि क्या फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो आप वहां पर आप रिवर्स जाके भी चेक कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बाद में ट्रिक्स बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे देखिए एन जो है उसका फॉर्मूला होगा C1 R1 क्या है 1 रेज टू एन, देन C2 R2 क्या है 2, सो 2 रेज टू एन, देन C3 R3 क्या है 3, सो 3 रेज टू एन। अब क्वेश्चन ये है कि C1 C2 C3 कैसे निकालेंगे। तो आपको देखिए 3 कंडीशन दी गई है ना, तो इनकी वैल्यू पुट कीजिए। n की जगह 0 पुट कीजिए तो आपको मिलेगा A0 की जगह क्या पुट करेंगे 2। ठीक है, फिर n की जगह 1 पुट कीजिए, 2 पुट कीजिए और तीनों की वैल्यू पुट करके आपको 3 इक्वेशंस मिलेंगे, उन्हें सॉल्व करना है। तो दोस्तों आपको C1 C2 C3 का आंसर मिल जाएगा जो आई थिंक 1 -1, यहाँ पे 1 मिनट वेट कीजिएगा दोस्तों, आपको 1 -1 और 2 मिलेगा। आप चेक करके देखिएगा यही मिलता है कि नहीं। ये तो बहुत आसान सा पार्ट है पुट करके वैल्यू निकालना, मुझे लगता है आपको खुद कर सकते, कोई इंटेलेक्चुअल पार्ट नहीं है। तो दोस्तों ये था कैसे हम लीनियर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करें किसी भी kth ऑर्डर को। ठीक है, तो आपको सेम बस यहाँ पर फॉलो करना है मेथड। आपको बस चेक करना है कि ये लीनियर होमोजीनियस होना चाहिए, an की जगह r⁴n, फिर पॉलिनोमियल सॉल्व करना है और सॉल्यूशन कैसे निकालना है आप ये सीख गए। सो दोस्तों आइए मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ कि अगर हमारे पास लीनियर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन है और रूट्स अगर रिपीट होते हैं तो कैसे करें। तो पहले हम उसका प्रूफ देखेंगे कि उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वैसा ही क्यों बनाया गया, फिर हम उसे अप्लाई करना सीखेंगे। तो मुझे लग रहा है आपको ये लेक्चर बेहतरीन समझा। याद रखिएगा C1 C2 C3 यहाँ पे आपको निकालना है और चेक करना है यही आंसर आ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे रिपीटेड रूट्स के कंसेप्ट को। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।